तरह हर गुनाह को धो देती है, माँ गुस्से में हो तो रो देती है। एक अच्छी माँ तो हर बेटे के पास होती है, लेकिन एक अच्छा बेटा हर माँ को नहीं मिलता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे माँ बेटे के प्यार को लेकर, माँ बेटे के बॉन्ड को लेकर। दोस्तों, माँ बड़े दुख दर्द के साथ अपने बच्चे को जन्म देती है, अपने बेटे को जन्म देती है, और देखकर बड़ी खुशी से वो झूम उठती है कि उसको बेटा हुआ है। चाहे हम कितना भी सोच ले, कितना भी समझ ले कि बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं, लेकिन जब बेटा पैदा होता है तो एक शान समझा जाता है कि मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाला पैदा हो गया है, और घर में उसके एक अलग ही उत्सव होता है। माँ भी बेहद खुश होती है अपने बेटे को पाकर, वो उसे निहारती रहती है, देखती रहती है, हर पल बड़ा होते उसे वो देखना चाहती है, हर पल चाहती है कि मेरा बेटा मेरे नज़रों के सामने रहे। और वहीं बेटा भी अपनी माँ से बेहद प्यार करता है, बेहद लगाव करता है। वो अपनी माँ को अपने मन की सारी बातें बताता है, अपने स्कूल से लेकर वो जब तक वो बड़ा होता है, मैं समझती हूँ, तब तक वो अपनी माँ को हर बात बताता है। लेकिन जब थोड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं तब कुछ न कुछ वो छुपाने लग जाते हैं, पेरेंट्स से बातें छुपाने लग जाते हैं। लेकिन मैं मानती हूँ इस बात को कि जो लड़कियाँ होती हैं, बेटियाँ होती हैं, वो थोड़ी सी अपनी माँ से खुली रहती हैं, लेकिन जो बेटे होते हैं वे बड़े होने के बाद शाय हो जाते हैं, वे थोड़ा सा शर्मीले हो जाते हैं। लेकिन ऐसा शर्मीले होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब कुछ का होता है स्वभाव ऐसा ही, जो बहुत ही शर्मीले होते हैं। कुछ बच्चे हैं आज भी ऐसे जो अपनी माँ के साथ में शर्मीलापन नहीं दिखाते, वो अपनी माँ से खुले रहते हैं। उनका और उनकी माँ का बॉन्ड बहुत मजबूत होता है। वो हर बात अपनी, चाहे पर्सनल बात भी हो, कोई सारी बात शेयर करते हैं। अपनी माँ से कोई बात पूछते भी हैं, अगर उन्हें कोई बात पूछनी है, उन्हें समझ नहीं आ रहा तो अपने बेटे को वो बेहद संस्कारों से सजाती है, संवारती है, अपने बच्चे को सारे संस्कार देना चाहती है। वो समझाती है उसे कि एक औरत की कितनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और मैं चाहती हूँ कि हर माँ अपने बेटे को रिस्पेक्ट, औरत की रिस्पेक्ट करना जरूर सिखाए। वो जब तक छोटा होता है तब उसे उसकी बहन की रिस्पेक्ट करनी सिखानी चाहिए, क्योंकि अगर वो बहन की रिस्पेक्ट करेगा तो कहीं ना कहीं वो जो बाहर लड़कियाँ उसको मिलेगी स्कूल में, कॉलेज में, तो उनकी भी इज्जत करेगा, उनकी भी रिस्पेक्ट करेगा, और फिर अपनी बीवी की भी, क्योंकि बीवियाँ ही होती हैं जो सबसे लंबा समय अपने पति के साथ गुजारती हैं। लेकिन ये शिक्षा सिर्फ माँ दे सकती है, पर बच्चे को उसको उस शिक्षा को, उस ज्ञान को, संस्कार को मानना चाहिए, ज़रूर मानना चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी में अगर आप औरत की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो आप हमेशा अपने आप को पीछे ही खड़ा देखोगे। हमेशा आप अपनी, कभी भी आप औरत के नज़रों में रिस्पेक्ट नहीं पा सकते। कभी भी उस समाज में, जिस समाज में आप रहते हो, कभी भी वहाँ आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी। तो दोस्तों, यहाँ बात है माँ बेटे की। तो माँ हमेशा प्यार करती है अपने बच्चे से, बेटा भी अपनी बातें सारी शेयर करता है। मैं समझती हूँ कि जो पहला आई लव यू होता है, जो पहला प्यार होता है बच्चे का, वो उसकी माँ होती है। माँ को हमेशा बेटा चाहता है कि मेरी माँ सबसे सुंदर दिखे, सबसे सुंदर लगे। आपने भी ये फील किया होगा, जब आप स्कूल में जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो आपके बच्चे आपको बोलते हैं कि मम्मी आप अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी दिखनी चाहिए, आप मुझे सबसे फिट रहनी चाहिए। तो बच्चों को ये होता है, मैंने देखा है, मैंने महसूस किया, फील किया इस चीज़ को, कि हर बच्चा चाहता है कि उसकी माँ सबसे सुंदर दिखे, और वो सबसे सुंदर मानता भी है अपनी माँ को। और दोस्तों, ये सच है, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत अगर कोई है तो वो सिर्फ माँ है। हर इंसान की माँ है, चाहे वो काली हो, गोरी हो, पढ़ी लिखी हो, अनपढ़ हो, इससे कोई मतलब नहीं। माँ सबसे खूबसूरत होती है। और माँ जो है बेटे को, अपने बेटे को सबसे अच्छा देखना चाहती है, सबसे ज़्यादा कामयाब देखना चाहती है, सबसे ज़्यादा स्वस्थ देखना चाहती है। वो सबसे ज़्यादा इस दुनिया में जो है वो अपने बेटे से प्यार करती है। वो चाहती है कि ये जल्दी से कामयाब हो जाए, वो चाहती है इसका घर बसे, और सारी सुख शांति, सारी सुख समृद्धि, सुविधा मेरे बेटे को मिले। तो ये सब चलता रहता है दोस्तों। लेकिन जब कहीं ना कहीं बेटा बड़ा हो जाता है, वो कुछ बेटे हैं ऐसे, मैं ये सभी की बात नहीं कर रही, कुछ बेटे ऐसे हैं जो अपनी माँ को हमेशा पूछते हैं जब तक वो जीवित है, माता, जब तक माता का और बच्चे का बॉन्ड है, जब तक वे दोनों साथ हैं, तो हमेशा वो अपनी माँ की बेहद कदर करते हैं, बेहद रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, जब
बचपन में तो वो बहुत प्यार करते हैं अपनी माँ से, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें लगता है अरे अब इन बूढ़ों को कौन झेलेगा, इन बुजुर्गों से कैसे पीछा छुड़ाए, तो ये सोचते रहते हैं कुछ बच्चे। आप जानते होंगे कि कुछ बच्चे अपने माँ को वृद्ध आश्रम भी छोड़ देते हैं, या अगर वृद्ध आश्रम नहीं छोड़ना, घर में हैं तो घर में बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ली करते हैं उसके साथ। जो अगर वो अपनी कुछ बात कह रही है, आपको समझाने की कोशिश कर रही है, तो बेटे ऐसे हैं कि उसकी बिल्कुल भी, चाहे वो सही बात हो, उसे गलत ही मानते हैं। तो जब एक माँ बुजुर्ग हो जाती है, जब बच्चा जो है, जो बड़ा हो चुका है, वो उसे हर बात पे टोका टाकी करता है, हर बात उसे उसकी बुरी लगती है। अब वो माँ सुंदर भी नहीं रही क्योंकि बुजुर्ग हो चुकी है। और जो बच्चा ये बोलता था कि माँ आप अच्छे कपड़े पहनो, मैं चाहता हूँ कि आप खुश रहो हमेशा और मैं आपको हमेशा खुश रखूँगा, जब वो छोटा होता है। और जब माँ बुजुर्ग हो जाती है तो वो सब चीज़ें वो भूल जाता है दोस्तों। वो सब चीज़ें भूल जाता है। अपनी माँ से वो कभी नहीं कहता कि आप अच्छे कपड़े पहनो और आपके लिए हम ये कर दूँगा, मैं ये वो कर दूँगा, क्योंकि सब कुछ करने पर क्या है, पैसा लग रहा है। और जब माँ उसे पालती है, जब छोटा बच्चा होता है, तो पैसे को नहीं देखती दोस्तों। जैसी उसकी हैसियत होती है वैसा ही वो उसे देने की पूरा बेस्ट कोशिश करती है। ऐसा नहीं है कि माँ के पास अगर कुछ नहीं है तो वो उसे कुछ नहीं देगी, वो फिर भी कोशिश करती है कि मेरे बेटे को सबसे बेस्ट मिले, मेरे बेटे को सबसे अच्छा मिले। तो कुछ बेटे अपनी माताओं का जो स्ट्रगल है, जो उन्होंने उनके लिए बचपन से किया है, वो भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं मुझे ये समझ नहीं आता कि शुरू से ही अपने बच्चे को पढ़ाने में, बड़ा करने में पूरी कोशिश, पूरी मेहनत की उस माँ ने, लेकिन जब एक बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको वो बोझ लगने लगती है, बदसूरत लगने लगती है। बुजुर्ग हो जाते हैं, उसकी सलाह लेने पे भी ये करता है कि हमने तो पूरी ज़िंदगी होगी तुम्हारी सुनते सुनते और हम बोर हो चुके हैं। तो लेकिन कुछ बेटे ऐसे हैं, मेरी नज़र में भी कुछ बेटे ऐसे हैं, और आपने भी देखा होगा या शायद आप भी वो हो सकते हो, जो अपनी माँ से बेहद प्यार करते हो, अपनी माँ को टाइम देते हो, वक्त देते हो। दोस्तों सबसे ज़रूरी है अपनी माँ, पेरेंट्स को, अपनी माँ को टाइम देना, थोड़ा ही सही, जितना आपके पास टाइम है। मैं समझती हूँ, मैं जानती हूँ कि बिल्कुल आप टाइम दे सकते हो, चाहे आपके पास टाइम नहीं है, सब कहने की बातें हैं। इतना बच्चों के पास टाइम होता है, हम बेफजूल में फ़ोन में चिपके रहते हैं या दूसरों के घर चले जाते हैं, दूसरों से बातें करते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं सारा दिन। तो उससे अगर आप टाइम निकालें तो अपने माँ को टाइम दे सकते हो। सबसे ज़रूरी है थोड़ा सा माँ के लिए शर्मीला जो पन है वो छोड़िए, अपनी माँ से प्यार का इजहार करना सीखिए, अपनी माँ को बोलिए। आपने देखा होगा बचपन में कितनी बार आपकी माँ आपसे प्यार करती है, कितने लाड़ करती है आपके, आप बोलती है मैं तेरे से कितना प्यार करती हूँ, कितना प्यार करती हूँ, बोलती है वो आपसे। लेकिन आप जो हैं कहीं ना कहीं भूल चुके हैं, जितना बड़ा होते जा रहे हो उतना ही भूल चुके अपनी माँ से प्यार का इजहार करना। ये प्यार का इजहार सिर्फ एक लड़की से, एक पत्नी से ही नहीं होता, माँ से भी होता है। आप अपनी माँ के गले लग के कह सकते हो, आप अपनी माँ के पैर दबाते हुए कह सकते हो कि माँ मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा आपसे प्यार करता हूँ, मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा आप पर विश्वास करता हूँ। जो आपने मेरे लिए किया वो मैं कभी भी नहीं भूलूँगा ज़िंदगी में, और जो आपने मुझे दिया वो सबसे बेस्ट था, बेस्ट था, बेस्ट था। मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं हमेशा खुश हूँ। और एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो अमीर या रईस माताएं होती हैं वो सब कुछ अपने बेटे को देती है, लेकिन जो एक गरीब है, इसका मतलब ये नहीं कि बेटा बड़ा होकर बोले कि उसको तो सब कुछ मिला है देखो और मुझे कुछ नहीं मिला, और तुम कहते हो कि तुमने मेरे लिए ये किया वो किया। आप समझने की कोशिश कीजिए, जो आपकी माँ के पास था उन्होंने सबसे ज़्यादा अच्छा देने की कोशिश की आपको, लेकिन ममता में उस अमीर औरत की और अमीर माँ की और गरीब माँ की कोई भी कंपैरिजन नहीं है। कोई भी आपका ये नहीं हो सकता कि अमीर माता ने अपने बच्चे से ज़्यादा प्यार किया होगा और आपको आपकी जो गरीब माँ है उसने कम किया है। क्योंकि ममता बिल्कुल भी हम ये नहीं कहते कि ममता प्यार जो है कि उसने ज़्यादा किया है, इसने कम किया है। ममता तो प्यार जो है बेटे के लिए वो हमेशा हमेशा ज़्यादा ही होता है, हमेशा भरपूर होता है, संपूर्ण होता है अपने आप में। प्यार माँ का कभी भी, चाहे उसके कितने भी बच्चे हों, वो कभी भी फ़र्क नहीं करती, वो कभी भी उसको ज़्यादा उसको कम नहीं देती।
हाँ, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं, माँ बूढ़ी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं भाई भाई को इशारा करने लग जाता है कि यह बुढ़े किसके साथ रहेंगे। ये जरूर सच है, ये सत्य है, कड़वा है, लेकिन सच है ये। उनकी बातें हमें अच्छी नहीं लगती क्योंकि हम इनकी बातों पर ही चले हैं, ये अपना तजुर्बा थोपते रहते हैं। ये इस तरीके की बातें हमने बहुत सुनी हैं, आपने भी सुनी होंगी, आपने देखा होगा इस तरीके की। आप अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार ना कीजिए। अगर कभी कहीं आपके पड़ोस में हो तो आप उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि माँ सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। वो अपने आप में आपके लिए पूरा संसार है। उसका आशीर्वाद आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा, आपको आगे बढ़ाएगा। लेकिन एक बात और सच है इसमें, कभी भी अपनी माँ से गद्दारी मत करना, झूठ मत बोलो अपनी माँ के साथ सामने। हमेशा सच बोलना, क्योंकि चाहे आप अमीर हो या गरीब हो, लेकिन सच बोलना है आपको। अगर आप सच बोलोगे तो आप हमेशा अपने जीवन में खुशियाँ पाओगे, हमेशा सुख पाओगे, समृद्धि पाओगे। क्योंकि जो माँ का आशीर्वाद होता है ना, वो कहते हैं ना कि भगवान हर जगह नहीं होते, इसलिए माँ भेजिए। और माँ का जो आशीर्वाद है अपने बेटे के लिए, वो भरपूर होता है। वो अपने बेटे को सबसे ज़्यादा सुखी देखना चाहती है, स्वस्थ देखना चाहती है, सबसे कामयाब होता देखना चाहती है। तो बेटे को भी अपनी माँ से उसी तरीके से लगाव करना चाहिए, उसी तरीके से प्यार करना चाहिए। वो वही माँ है जो बचपन में जिसने आपको जन्म दिया, आपको पाला बड़ा किया, इतना बड़ा कि आपके साथ खेल रही, वो मौज मस्ती की, रातों जगती रही आप जब आपकी तबीयत खराब होती थी, और आप उससे बेहद प्यार करते थे। तो आप अपने बचपन को याद कीजिए। अब भले ही बड़े हो चुके हो, अपनी माँ से उसी तरीके से रिस्पेक्ट कीजिए, अपनी माँ से उसी तरीके से प्यार कीजिए। दोस्तों, बस मैं यही कहना चाहती थी कि माँ बेटे का जो प्यार है वो सबसे बड़ा है। वो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मैं जितना बोलूँ उतना कम है। इन दोनों के लिए हम कोई भी बात नहीं कर सकते। हम कोई भी इनके बारे में बता नहीं सकते कि इनके बीच कितनी बूंद है, कितना प्यार होगा इन दोनों का। जितना बोलेंगे उतना ही कम लगेगा। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपनी माँ से प्यार करो और अपनी माँ का सम्मान करो, रिस्पेक्ट करो। ये आज मेरी वीडियो यहाँ तक ही थी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, और आप स्वस्थ रहे, खुश रहे, सुरक्षित रहे। नमस्कार।